राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के अधिक मास के 8वें अध्याय की कथा। तो जय जय श्री राधे, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन से नारद जी नारायण जी से प्रश्न करने लगते हैं कि हे प्रभु जी, जब विष्णु जी बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, यह भी मुझे बताइए। और आदि पुरुष श्री कृष्ण जी और श्री विष्णु जी का यह संवाद अत्यंत फलदायी है, वह सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इस प्रश्न को सुनकर फिर बद्री नारायण जी जगत को आनंद करने वाली कथा को कहने लगे। श्री नारायण जी ने कहा, उसके बाद श्री विष्णु जी बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ को गए और वहां जाकर हे नारद जी, वैकुंठ को अपने पास बिठा लिया और अधिक मास वैकुंठवास पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर श्री विष्णु जी के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर पुरुषोत्तम मास बनाकर श्री विष्णु जी मन में बड़े संतुष्ट हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, अनंत भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए बोले, हे अर्जुन, हमको मालूम है इस तपोवन में आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान के प्रिय पुत्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद में ही बीत गया। श्री भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के भय से आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का कोई ध्यान ही नहीं किया। श्री वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्र कील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं। अब यदि आप यह सब पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों को जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भाग्य से जो उत्पन्न जो फल है वह तो भोगना ही पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 साल की हुई तब क्रम रूप से लावण्य से युक्त अति सुंदरी और सुंदर नेत्रों वाली हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः गुणवती सुंदरी यह पिता को बड़ी लाडली थी। मेधावी ऋषि ने सदा ही लड़के की तरह इसे माना और कभी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता छोटी अवस्था में ही मर गई थी और पिता ने बड़ी प्रसन्नता से इसका पालन पोषण किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुखों को देखकर इसको भी स्पृहा हुई कि सोचने लगी कि मुझे भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सतपुत्र मुझे कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी। पहले मेरा विवाह हो रहा था परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से और क्या जानने से अथवा किस देवता की उपासना करने से अथवा किस मुनि की शरण में जाने से यह किस तीर्थ का आश्रय लेने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं ढूंढा। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख भोगने वाली हैं वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता
पता नहीं पहले ही क्यों मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह जाल में निमग्न हो शोक मोह रूपी लहरों से पीड़ित हो गई। इनके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के लिए देश विदेश में घूमने लगे, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने के कारण अपने मनोरथ में सफल न हो सके। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प पूरा न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आया। उनके सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे सभी अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहील कन्या जब पिता को देखने आई तब तक कन्या को याद करते हुए मेधावी मुनि मरणासन से हो गए। भाग्य के फल स्वरूप पल से एकाएक कांपने लगे। कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह सब जाता रहा। तद उसके पश्चात किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान के चित्त में लगाने लगे। उन महर्षि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री हरि पुरुषोत्तम का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण गोविंद, हे हरे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा करो। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। अपने पिता के प्राणों को निकलता हुआ देखकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। जैसे चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहिल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ को सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा, मैं कैसे रहूंगी। हे पिताजी, मैं इस शून्य ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में किस प्रकार रहूंगी। हे मुनि, अब तो मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में रखा ही क्या है। हे कन्या के प्रेम में रहने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि किए बिना आप कहाँ चले गए हो। हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। आप चुप क्यों हो गए हैं। हे तात, आपको बहुत देर हो गई है सोए हुए, अब आप जाग जाएं। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखी हुई वह आड़ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में इतने करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह सुनने लगे तो बोले, यह तो मेधावी ऋषि की कन्या के शब्द हैं। ऐसा निश्चय कर घबरा कर हाहाकार करते हुए मेधावी मुनि के घर में आए और वहां पर आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए और काष्ठ की चिता लगाकर विधि पूर्वक कर्म कर दाह संस्कार किया।
दाह संस्कार के बाद कन्या को समझाकर सभी ऋषि अपने अपने घर चले गए। इधर वह कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार अपने पिता की मरण क्रिया को करके वह कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई बछड़े के मर जाने से जैसे गैया चिल्लाती है, खाती नहीं पीती नहीं, दुर्बल हो जाती है, वैसे ही यह बाला भी दुखी होने लगी। आगे क्या हुआ इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर करते हैं विराम। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।